नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, भारत की प्राचीन रसोई के उन रहस्यों को जानने जहां विज्ञान और स्वाद मिलकर भोजन को महीनों तक ताज़ा रखने का जादू करते थे। कभी सोचा है कि जब फ्रिज नहीं थे, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब उस गर्म मौसम में हमारे पूर्वज खाने को सड़ने से कैसे बचाते थे? ये सवाल वाकई कमाल का है। देखिए, इसका जवाब किसी हाईटेक मशीन में नहीं था। जवाब तो हर भारतीय रसोई के दिल में उस छोटी सी मसालादानी में छिपा था। ये मसालों की एक ऐसी कीमियागिरी थी जो किसी जादू से कम नहीं। तो आज हम किन किन चीजों पर नजर डालेंगे? हम देखेंगे कि फ्रिज से पहले क्या होता था, मसालादानी के अंदर कौन से हथियार थे, अचार के पीछे का विज्ञान क्या है, मीठी चीजों को कैसे बचाया जाता था, और आखिर में इस पुराने ज्ञान का आज के दौर में क्या सबूत है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस मसालादानी को खोलते हैं और मिलते हैं उन शूरवीरों से जो सिर्फ जायका ही नहीं बढ़ाते थे बल्कि भोजन के सबसे बड़े रक्षक भी थे। सबसे पहला हीरो है हल्दी। इसका जो मेन कंपाउंड है कर्क्यूमिन, वो एक अदृश्य ढाल की तरह काम करता है। ये बैक्टीरिया को बढ़ने ही नहीं देता। तो ये सिर्फ रंग नहीं है, ये एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड है। अब आते हैं सरसों के तेल पर। इसका जो तीखापन है ना, वो सिर्फ जायके के लिए नहीं है। इसमें मौजूद एलिल आइसोथियोसाइनेट बैक्टीरिया के लिए माहौल जहरीला बना देता है, और ऊपर से तेल की मोटी परत हवा को अंदर जाने से रोक देती है, मतलब बैक्टीरिया को ऑक्सीजन ही नहीं मिलती। और हाँ, मिर्च को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। इसका तीखापन जिस कैप्साइसिन से आता है, वो भी बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ को रोक देता है। मतलब मिर्च सिर्फ जबान पर ही नहीं, खाने पर भी अपना असर दिखाती है। अब देखिए, ये सब अकेले काम नहीं करते, ये एक टीम की तरह हैं। नमक नमी को खींच लेता है, मसाले बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, इमली जैसी खट्टी चीजें माहौल को एसिडिक बना देती हैं जिसमें कीटाणु जिंदा नहीं रह सकते, और तेल तेल तो ऑक्सीजन की सप्लाई ही काट देता है। ये एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। अब देखते हैं कि ये सब मसाले जब एक साथ आते हैं तो कैसे भारतीय रसोई की सबसे मशहूर चीज यानी अचार को जन्म देते हैं। हम अचार को अक्सर सिर्फ एक साइड डिश समझ लेते हैं ना, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो अपने आप में एक पूरी साइंटिफिक प्रोसेस है। मतलब कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन का एक शानदार उदाहरण, जो खाने को न सिर्फ बचाता है बल्कि उसे और भी पौष्टिक बना देता है। इसकी पूरी प्रक्रिया को देखें तो ये 4 बड़े ही आसान से स्टेप्स में होती है। सबसे पहले नमक से सारा पानी निकाला जाता है, फिर मसाले और धूप की मदद से बुरे बैक्टीरिया को मारा जाता है। इसके बाद तेल एक एयरटाइट शील्ड बना देता है, और आखिर में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वो अपना काम शुरू करते हैं, जो इसे वो अनोखा खट्टा स्वाद देते हैं और इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। पर रुकिए, कहानी सिर्फ नमक और मसाले की नहीं है, प्रिजर्वेशन का एक मीठा पहलू भी है। चलिए देखते हैं कि चीनी और धूप मिलकर क्या कमाल करते हैं। यहाँ पे फर्क बिल्कुल साफ है। अचार में मेन हीरो हैं नमक, तेल और मसाले, और तरीका है फर्मेंटेशन, जबकि मुरब्बे में सारा खेल चीनी का है। चीनी की इतनी ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया का जिंदा रहना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मुरब्बा मतलब फलों को चीनी की चाशनी में धीरे धीरे पकाना। ये सिर्फ एक मीठी डिश नहीं थी, इसे अक्सर एक दवाई की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें इलायची या केसर जैसे मसाले डालकर इसके फायदे और बढ़ा दिए जाते थे। और आम पापड़ का क्या? वो भी तो इसी साइंस का एक कमाल का उदाहरण है। आम के पल्प को धूप में सुखाकर उसका सारा पानी निकाल दिया जाता है, जिससे वो महीनों तक खराब नहीं होता। सिंपल, पर कितना असरदार। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार सवाल पर। क्या ये सदियों पुरानी तरकीबें आज के विज्ञान के सामने टिकती हैं? और इसका आयुर्वेद से क्या कनेक्शन है? आयुर्वेद में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि आप क्या खाते हैं, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आपका शरीर उसे पचा कैसे पाता है। और भारत की ये पुरानी संरक्षण की तकनीकें इसी एक लाइन पर टिकी थीं। और मजे की बात ये है कि आज का मॉडर्न साइंस इसी बात पर मोहर लगाता है। अचार बनने की प्रक्रिया में जो फर्मेंटेशन होता है, वो प्रोबायोटिक्स बनाता है। ये वही गुड बैक्टीरिया हैं जो हमारी गट हेल्थ यानी पाचन के लिए बेहद जरूरी हैं। आयुर्वेद में मसालों को देखने का नजरिया ही अलग है। वो सिर्फ फ्लेवर नहीं है, हर मसाले की अपनी एक तासीर होती है, कोई गरम तो कोई ठंडा,
और उन्हें खाने में इसीलिए डाला जाता था ताकि वो पाचन को आसान बनाए और शरीर का बैलेंस बना रहे। मतलब खाना ही दवा थी। जिस चीज को हजारों साल पहले तासीर या गुण कहा गया, आज का विज्ञान उसे फाइटोकेमिकल्स का नाम देता है। ये पौधों में पाए जाने वाले वही कंपाउंड्स हैं जो हमारी सेहत की रक्षा करते हैं। नाम बदल गए हैं, लेकिन सोच वही है। तो असल में बात यह है कि ये सिर्फ खाना बचाने के नुस्खे नहीं थे। ये हेल्थ, साइंस और सर्वाइवल का एक बहुत ही गहरा सिस्टम था, जो उस समय के माहौल और ज़रूरतों के हिसाब से एकदम परफेक्ट था। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज के इस दौर में जहां हम आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स और प्रोसेस्ड फूड पर इतना निर्भर हैं, क्या हम अपनी मसालादानी में छिपे इस खजाने को, इस सदियों पुराने ज्ञान को कहीं भूलते जा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।